सेक्शन है, SMPS सेक्शन है। ओके। हाँ सर, कुछ पढ़ा रहे हो उनको? कुछ पढ़ाओ? नहीं, देखना है तो बैठ के देख ले। ऐसे चेयर नहीं है। चेयर नहीं है तो भाई दूसरी क्लास है ना, पर ऐसे नहीं रहेगा। क्लास में यहाँ पर कोई स्टूल तरीका लगा होता है हुआ बैठने पीछे। का। तुम लोगों को कल भी समझाया मैंने, यहाँ खड़े मत हुआ करो मेरे साथ। DRM, रैम, चिपसेट हमने पढ़ा था। फिर हमारा 3-5 का भी सेक्शन होता है हमारे बोर्ड के अंदर। 3-5 का दूसरा नाम है स्टेप डाउन सेक्शन। ठीक है, ये 3 और 5 वोल्टेज को जनरेट करता है हमारे बोर्ड के अंदर। तो किसी किसी बोर्ड में ऐसा होता है कि 2 मॉसफेट लगा दिया, एक कॉइल बना दिया, तो उससे क्या बन निकल रहा है 3 वोल्टेज, और ले रहा है वो चार्जर से वोल्टेज। लेगा तो कहाँ से? चार्जर से। और उसी तरीके का दूसरा सेट बना के 5 वोल्टेज निकालेगा। तो ये इस तरीके का कुछ डायग्राम होता है हमारे बोर्ड के अंदर कि आपको बीच में एक IC मिलेगी, 2 मॉसफेट इधर मिलेंगे, 2 मॉसफेट इधर मिलेंगे, एक तरफ 3 निकलेगा तो एक तरफ 5 निकलेगा। ऐसा चित्र यहाँ डायग्राम में होगा। ठीक है, तो यही 3-5 वोल्टेज से हमारी सारी ICयाँ चलती है, चाहे चार्जिंग हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे कोई सी भी IC हो। लेकिन आजकल क्या कर दिया गया है कि इस तरीके का भी सेक्शन बना दिया गया है। ठीक है, अगर ये ख़राब है तो टोटल डेड होगा, या ऑन होगा थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। शॉर्ट कंडीशन में नॉट ऑन, मतलब पूरा भी डेड ही रहेगा। ठीक है, तो आजकल क्या कर दे, एक IC लगा देते हैं वो लोग, और उसी IC से 3 और 5 का LDO निकालते हैं। ठीक है, ये LDO होता है, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट बोलते हैं इसको, LDO बनता है। ठीक है, तो 3 या 5 का निकलेगा। ठीक, अब ये 3 या 5 का वोल्टेज कहाँ कहाँ जा रहा है? देखो, ऑन ऑफ में जा रही 3 वाली वोल्टेज। ठीक है, लो LDO। ठीक है, और ये हायर LDO हो गया। हॉल IC या लीड स्विच, हॉल IC या लीड स्विच उसको बोलते हैं। जब हम लैपटॉप को ऐसे बंद करते हैं ना, तो फिर वो स्लीप मोड में चला जाता है, फिर ऐसे खोलते हैं तो फिर वो ऑन हो जाता है। तो वो हॉल सेंसर की वजह से होता है। BT मतलब ब्लूटूथ। RTC क्रिस्टल को भी वोल्टेज जाएगा ये। PCH यानी जो SOC वाले बोर्ड होते हैं उनको भी जाएगा। LAN IC को जाएगा, सुपर आयो को जाएगा, और पावर की तरफ सुपर आयो के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारा बोर्ड के अंदर बनना ज़रूरी है। उसके लिए हमें अगर डायग्राम ढूंढना है तो डायग्राम के अंदर हमारा जो 3 और 5 का सेक्शन, हम सबसे पहले फर्स्ट चार्ट पे जाएंगे। इस चार्ट में हम देखेंगे कहीं कि SMPS या 3-5 सर्किट कहीं लिखा है या नहीं। ठीक है भाई, तो देखते हैं, अगर हमारे यहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। DC to DC है, ऑन ऑफ सर्किट है। कहीं पर भी 3-5 या SMPS स्टेप डाउन ऐसा कुछ नहीं लिखा है। LDO वगैरह भी हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए हम कहाँ जाते हैं? सबसे नीचे वाले जाते हैं, एंड पेज पर आए हैं। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। इसका आउटपुट कितना है? 1 वोल्टेज। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है। ठीक, इनपुट इसका 5 है, मतलब इसको भी वही सेक्शन वोल्टेज दे रहा है। ठीक है, चलाने के लिए तो हमें वो सेक्शन ढूंढने के लिए, ये VGA कोर है, ये तो हमारी किसकी सप्लाई हो गई? जो हमारे CPU वगैरह के लिए जाती है, या नॉर्थ साउथ के लिए जाती है। ठीक है, ये तो अलग हो गई। अच्छा, ऊपर चले हम थोड़ा, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 आउटपुट निकल लिए। ये भी कोर वोल्टेज, ये भी CPU वाली है। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक IC लगा है, इसका इनपुट 5 है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता, इसका तो इनपुट ही 5 है, लेकिन वो सेक्शन क्या करता है? उसका आउटपुट ही 5 होता है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पर एक दे रखा है कि इनको इनेबल कर रहा है 1.5, लेकिन आउटपुट कौन सी कर रही है? 3 वोल्टेज। लेकिन यहाँ पर अलग ही दे रखा 1.5 का, ये DDR3 यानी ये रैम स्लॉट का होगा। ठीक, और ऊपर चलो भाई, तो हम थोड़ा यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमारा देखो एक IC इन्होंने लगा रखा है जिसका 5 वोल्टेज, कितना? 3 वोल्टेज। कोई लेना है तो साथ में। हाँ, एक ही IC से हमारी क्या निकल रही? 2 वोल्टेज निकल रही, 5 1 3। लेकिन हो सकता है इनपुट अभी पावर गुड का सिग्नल बता रहा है, यहाँ पर दिख रहा है PG गुड। PG गुड मतलब पावर गुड। जहाँ तक ये भी सर्किट वो नहीं है। ठीक है, और चलेंगे, हमें वो सर्किट फाइंड करना पड़ेगा। वो सर्किट हमारा है कहाँ? जहाँ पे निकल रही है 5 या 3 वोल्टेज।
इस तरीके का तुमको चित्र मैंने एक दिखाया था अभी, बीच में आईसी, दो मॉस्फेट इधर, दो मॉस्फेट इधर, 3 निकल रहा 5। यही वो सेक्शन है जो एसएमपीएस सेक्शन है। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं बना या ये सेक्शन शॉर्ट हुआ तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड क्या रहेगा, डेड कंडीशन में, यानी कि ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक कॉइल देखते हैं हम, कौन सा कॉइल है भाई। PL 303 के पास होगा ये सर्किट, या फिर किसके पास होगा, PL 302 के पास। 303 ये रहा मेरा 302, ठीक है, ये रहा मेरा PL 300, ठीक है जी, क्लियर। अब मुझे देखना है सर इनके मॉस्फेट कहाँ है, फिर पीछे होंगे भाई, पीछे होंगे तो 301 303 301 303, ये कौन सा वाला मॉस्फेट है, 3 वोल्टेज बना, 3 वोल्टेज वाला है। ठीक है। अच्छा, इसका भी मॉस्फेट होगा फिर 5 वाले का भी, यहीं कहीं 302 304, 302 304 का है, 302 304, ये हमारी 5 वोल्टेज वाला है। तो हमें इस पर हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक करनी है और ऑफ लाइन में इन पर हमें शॉर्टिंग चेक करना है कि भाई शॉर्ट है या नहीं। लाओ मीटर पर शॉर्टिंग चेक करना है खाली, ठीक है। वोल्टेज वगैरह हम एक ही बार, मैंने बोला है कि सारे सेक्शनों के एक साथ बताऊंगा। ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं है, ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं है, बस मॉस्फेट के ड्रेन टू सोर्स चेक करना है, बस शॉर्टिंग है या नहीं इस सेक्शन में पता चल रहा है। शॉर्टिंग है, बीप नहीं करेगा तो शॉर्टिंग ना चेक करना है। उसके बाद तब हमें हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक करनी है। तो हॉट टेस्टिंग सारे सेक्शनों के एक ही बार बताऊंगा, लिखवाऊंगा भी, यहाँ पर इतना वोल्टेज मिलना चाहिए, इस सेक्शन में इतना मिलना चाहिए, वो सब एक साथ लिखवाऊंगा सारे सेक्शन पर। ये 3-5 सेक्शन होता है किसी भी बोर्ड में, ठीक है। किसी दूसरे बोर्ड में ढूंढना नहीं, बिना डायग्राम के देखना है भाई। ये मेरा देखो, पहली बात ये प्रोसेसर की 2 कॉइल हैं, ठीक है जी। कॉइल यहाँ एक है, रैम की हो गई, एक बच गई PCH की होगी, एक यहाँ और बच गई, ये भी इधर की साइड की होंगी जो ग्राफिक चल रहा है, ठीक। अब बच गई कौन सी कॉइल, यही 3-5 सेक्शन है। अच्छा, ये वाला है, ये वाला 2 मॉस्फेट ये रहे, अच्छा और 2 इसके पीछे लगे पड़े, अच्छा, जो उखाड़ रखे। एक उखाड़ रखा, एक लगा हुआ। अब कंफर्मेशन करना है तो भाई इसका मॉडल से वो निकालो और इस कॉइल को सर्च मारो, बता देगा 3-5 का है या नहीं। अरे चिप सेटअप वाली तो 2 देखा देते हैं, मतलब मिल जाता है ये सर्किट। अगर ढूंढना चाहे ना किसी भी बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड में रहा, कॉइल फाइंड आउट करनी है, 2 कॉइल इसलिए, ये आराम की हो गई, ये रैम की हो गई, ठीक है जी। 1 2 3 कॉइल है, एक इधर है तो ये इधर की हो गई। अब बच गई कितनी कॉइल, 2 मॉस्फेट हो गए, यही 3-5 सेक्शन, ठीक है। अगर इस बोर्ड में ढूंढना है तो इसका हो गया, किसका, ये ठीक है, रैम, ये चिपसेट, एक मॉस्फेट उधर अलग यहाँ एक मॉस्फेट है, यहाँ एक कॉइल, यहाँ नहीं है, एक कॉइल इधर देखो, एक कॉइल ये रही, एक कॉइल यहाँ से निकाल रखी है, अच्छा, 2 ठीक कॉइल है। 2 कॉइल हैं, 2 कैपेसिटर भी हैं साथ में। निकाल लेंगे। मॉस्फेट अगर हम देखें, इसके मॉस्फेट कहाँ है सर, फिर सर एक नीचे देखा है, देखो, एक यहाँ पर दे रखी छोटी सी IC, छोटी सी पीछे कुछ नहीं है, क्या दे रखी है, IC। कौन सा वाला सर्किट है, दूसरा अच्छा, ये वो वाला बोर्ड है जिसमें IC से वोल्टेज निकल रहा है। सेक्शन को ढूंढना इजी है, 2 कॉइल 2 कैपेसिटर। अच्छा, इसमें जैसे मॉस्फेट नहीं मिल रहा तो फिर पे चेकिंग कैसे होगी मैं? अरे डायग्राम खोलकर IC से ट्रेस होगा। अच्छा, IC से, अच्छा अच्छा अगर अच्छा, डायग्राम बताएगा फिर वो IC, जैसे रैम सेक्शन हमने देखा था उस बोर्ड में कि रैम सेक्शन को आउटपुट कहाँ से निकल रही थी, उसकी एक IC दे अच्छा, रही अच्छा, थी। अच्छा, उसी तरीके से इसका डायग्राम हम जब इसके अंदर खोलेंगे तो फिर वो IC दिखाएगा कौन सी पिन से 3 निकल रहा है, कौन सी पिन से 5 निकल रहा है, और कौन सी पिन पर 19 वोल्ट आ रही है चार्जर वाली है। तो जिस पिन पर चार्जर वाली 19 आ रही है उस पर हम 19 चेक करेंगे, जिस पर 3 या 5 निकलनी चाहिए उन पिनों पर 3 या 5 आनी चाहिए। इनपुट आ रही है, आउटपुट नहीं आ रही, तो मतलब खराब क्या है, IC है, फिर IC बदल देंगे बस। इसमें बल्कि काम आसान है, लेकिन इनमें थोड़ा लफड़ा है, मॉस्फेट है, इसमें तो एक ही IC है, 3 और 5 अच्छा, और है लैपटॉप।